बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और मज़े की लाइफ जी रहे होंगे। तो व्यूअर्स, मैं हूं आपका अपना भाई अवैस और मेरे साथ हैं मेरे बड़े भाई मोहम्मद वसीम। हम मिलकर रेसिपीज़ बनाते हैं। तो व्यूअर्स, काफ़ी अरसे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर हैं। आपकी मोहब्बतों का, आपके प्यार का, आपके खुलूस का हमें ज़रूरत है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को शेयर करें। तो व्यूअर्स, आज हम आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी लाए हैं। चिकन जिंजर बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल से आज हम आपको बताएंगे। इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं होती, बस इसे बनाने की एक तरतीब है जिसके हिसाब से आप बनाएंगे तो सेम टू सेम आपको रेस्टोरेंट वाला जायका घर में मिलेगा। तो व्यूअर्स, जिसके लिए हमने चिकन लिया है बोनलेस 1 kg। चिकन को हमने इस शेप में काट लिया है, लंबे स्लाइसिस इसके हमने कर लिए हैं। आपको दिखाने का मकसद ये था कि चिकन इस तरह काट लें, सेम टू सेम आपके गेस्ट आए होंगे वो आपको ये नहीं कह सकेंगे कि आपने ये घर बनाया या रेस्टोरेंट से मंगवाया है। तो इसके लिए हमने नमक लिया है 1 टेबल स्पून, हल्दी ली है 1 टेबल स्पून, सुर्ख मिर्च ली है 1 टेबल स्पून, वाइट पेपर सफ़ेद मिर्च जिसे हम बोलते हैं वो हमने ली है 1 टीस्पून, स्याह मिर्च हमने ली है 1 टीस्पून, अदरक हमने स्लाइसिस में काट ली है। और व्यूअर्स, गार्निशिंग के लिए ये हमने लिए हैं टमाटर, 1 टमाटर लिया है उसे भी स्लाइसिस में काट लिया है। ये शिमला मिर्ची है, इसको भी हमने लंबा काट लिया है स्लाइसिस में, जैसे आलू की चिप्स हम बनाते हैं उसी तरह से। प्याज हमने राउंड काट लिए हैं और साथ में ये सब्ज़ मिर्च है, ये भी हमने 2 से 3 लिए हैं। सुर्ख मिर्च है ये साबत, ये छोटी बेर मिर्च जिसे कहते हैं, ये हमने 2 से 3 ऐड करनी है। जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, ये हमने 2 टेबल स्पून ऐड करना है इसमें। क्रीम हमने इसमें तकरीबन 100 से 150 ग्राम यूज़ करनी है। ऑयल हमने इसमें 150 ग्राम यूज़ करना है। दही हमने इसमें तकरीबन 150 ग्राम और दूध 1 कप तकरीबन। तो व्यूअर्स, आए रेसिपी स्टार्ट करते हैं, हमारे साथ रहें, वीडियोस को पूरा देखें। इंशाल्लाह ताला आपको बनाने में भी मज़ा आएगा, देखने में भी और खाने में भी। व्यूअर्स, अब हम सबसे पहले इसमें फ्राइंग पैन में ऑयल ऐड करें। अब है तो व्यूअर्स, ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से हिला लेंगे। तो व्यूअर्स, लाइट ब्राउन हमने कर लिया है इसको, जिंजर गार्लिक के पेस्ट को। अब हम इसके साथ ही साबुत जो जिंजर हमने कटिंग की थी, साबुत अदरक कह लें हमने जो कटिंग की थी, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसे भी 1 से 1.5 सेकंड के लिए चलाएंगे। इसे भी हमने डार्क ब्राउन नहीं करना, लाइट सा ब्राउन करना है। तो व्यूअर्स, हमारी अदरक लाइट ब्राउन हो गई है, ठीक है। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे जो हमने स्लाइसिस में काटा हुआ है। चिकन हमने तकरीबन 1 kg लिया है, ठीक है। सारा चिकन इसमें डाल के इसको हम 1 से 1.5 मिनट पकाएंगे। तो यार, चिकन हमने डाल के इसे अच्छी तरह से हिला दिया है। अब हम इसको ऊपर से ढाँप देंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए, ताकि हमारा चिकन गल जाए। व्यूअर्स, हमने चिकन को 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से पका लिया है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। नमक 1 टेबल स्पून, नमक के बाद अब हम इसमें सुर्ख मिर्च ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। ये सुर्ख मिर्च नॉर्मल वाली है, ज़्यादा तीखी वाली नहीं है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से सुर्ख मिर्च ऐड कर लेंगे। और हल्दी हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। ये सभी मसाले ऐड करने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से हिला लेंगे ताकि मसाले इसमें सभी मिक्स हो जाएं। और सभी मसाले हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं, 1-2 मिनट इसको घुमा लिया अच्छी तरह से। अब हम इसे 10 मिनट के लिए ढाँप के धीमी आंच पे रखेंगे। फुल आंच पे आपने नहीं रखना, दरमियानी आंच पे आपने इसे 10 मिनट के लिए दम देना, ताकि हमारा चिकन अच्छी तरह से गल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स, हमने 10 मिनट इसको दम दे दिया है। अब हम इसका दम उठाते हैं, ऊपर से ढक्कन उतारते हैं और इसको 1-2 दफ़ा हम चला लेते हैं ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। जैसा कि व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि हमारा चिकन भी अच्छी तरह से गल गया है और हमारा ऑयल भी निकल आया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे दही, जो आपको बताया था तकरीबन 150 ग्राम दही है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। दही ऐड करने के बाद हम इसे 5 मिनट मज़ीद पकाएंगे ताकि दही गोश्त में अच्छी तरह से मर्ज हो जाए, इसमें रच जाए।
तो व्यूअर्स जिसको हमने दही ऐड करके 5 से 7 मिनट अच्छी तरह इसको भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे दूध हमने इसमें तकरीबन 100 ग्राम ऐड किया है। डाल के हमने अच्छी तरह से हिला लिया है। अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ढाँप देंगे। देखें अभी हमारी रेसिपी कंप्लीट नहीं हुई। आप हमारी डिश का कलर देखें, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कलर आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स इसको हमारे ढाँपे हुए दूध डालने के बाद हमने इसे ढाँप दिया था। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, तकरीबन आप 5 मिनट लगा लें। 5 मिनट आपने इसको ढाँपना है। अब हम इसका ऊपर से ढक्कन उठाते हैं और इसे मिक्स करते हैं। तो व्यूअर्स मिक्स करने के बाद अब हम इसमें जो गार्निश हमने बनाई थी वो हम इसमें ऐड करेंगे। सबसे पहले हम शिमला मिर्च ऐड करेंगे। शिमला मिर्च के बाद हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज के बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। जो हमने एक टमाटर, उसके बीज हमने टमाटर के निकाल दिए थे। बीज के बाद टमाटर स्लाइसिस में काट लिया था। टमाटर ऐड करने के बाद हम इसमें कटी हुई अदरक ऐड करेंगे, जिसको हमने बारीक बारीक काट लिया था। सब कुछ ऐड करने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो व्यूअर्स हमने सब्ज़ी अपनी ऐड कर दी है, गार्निशिंग वाली जो हमने काट के रखी हुई थी। उसके बाद अब हम इसमें सफ़ेद मिर्च ½ टी स्पून ऐड करेंगे। सफ़ेद मिर्च ऐड करने के बाद अब हम इसमें स्याह मिर्च ऐड करेंगे, जिसे हम काली मिर्च बोलते हैं। काली मिर्च ऐड करने के बाद व्यूअर्स अब हम इसमें जो हमने छोटी बेर मिर्च ली थी, सुर्ख मिर्च, वो हम इसमें ऐड करेंगे। और उसके साथ ही हम सब्ज़ मिर्च भी इसमें ऐड कर देंगे, जो हमने काट के रखी हुई थी स्लाइसिस में। ये सारा कुछ ऐड करने के बाद व्यूअर्स अब हम इसमें आखिरी आइटम जो ऐड करेंगे वो है हमारी क्रीम। हम फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं, हम ऑल पर क्रीम ऐड कर रहे हैं। एक पूरी की पूरी डिब्बी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तकरीबन इसमें 150 ग्राम होती है। क्रीम ऐड करने के बाद अब हम इसे 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से हिला लेंगे। इसे अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है ताकि क्रीम, सब्जियां, हमारा सब कुछ एक जान हो जाए। 1 से 2 मिनट हिलाने के बाद हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो व्यूअर्स क्रीम और सब्जियां ऐड करके हमने इसको 1 से 2 मिनट का टाइम दिया है लो फ्लेम पे। अब हम इसका ढक्कन उठाते हैं। तो व्यूअर्स माशाल्लाह देखें बहुत अच्छी लुक आई है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। ऊपर से ढक्कन उठाने के बाद हम इसे 1 से 2 दफ़ा अच्छी तरह से हिला लेंगे, इसे मिक्स कर लेंगे। हमारी रेसिपी बहुत अच्छी बन गई है। तो व्यूअर्स हम इसे 1 से 2 दफ़ा अच्छी तरह हिला लेंगे। हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे डिश आउट करके सर्व करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स ये थी हमारी आज की रेसिपी चिकन जिंजर। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आप भी घर में ट्राई करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बना के अपने घर बहन भाइयों को बना के खिलाएं। मेरी बहनें इंशाल्लाह बहुत सबको पसंद आएगी और मेरी बहनों की बहुत ज़्यादा तारीफ होगी। और व्यूअर्स आपको कोई भी रेसिपी चाहिए हो, किसी रेसिपी की आपको समझ ना आती हो, तो काइंडली आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि भाई हमें ये रेसिपी की चाहिए, हमें इसका आप तरीक़ाकार बताएं। तो हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला 100% ऑथेंटिक रेसिपी आपके साथ शेयर करें। तो व्यूअर्स हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने प्यारों के साथ। अब अपने भाई मोहम्मद अवैस नियाज़ और मोहम्मद वसीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।